जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आप सबके लिए लेकर आए हैं मंगलवार को सुने जाने वाली हनुमान जी की व्रत कथा। तो चलिए अब हम कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, ऋषि नगर में केशव दत्ता ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता था। केशव दत्ता के घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। नगर में सभी केशव दत्ता का सम्मान करते थे, लेकिन केशव दत्ता संतान नहीं होने से बहुत चिंतित रहता था। दोनों पति पत्नी प्रति मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते थे। विधिवत मंगलवार का व्रत करते हुए कई वर्ष बीत गए। ब्राह्मण बहुत निराश हो गया, लेकिन उसने व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों बाद केशव दत्ता हनुमान जी की पूजा करने के लिए जंगल में चला गया। उसकी पत्नी अंजलि घर में रहकर मंगलवार को व्रत करने लगी। दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का विधिवत व्रत करने लगी। अंजलि ने अगले मंगलवार को व्रत किया, लेकिन किसी कारणवश उस दिन अंजलि हनुमान जी को भोग नहीं लगा पाई और उस दिन वह सूर्यास्त के बाद भूखी ही सो गई। अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाए बिना उसने भोजन नहीं करने का प्रण कर लिया। 6 दिन तक अंजलि भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को अंजलि ने हनुमान जी की पूजा की, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण अंजलि बेहोश हो गई। हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारे पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें सुंदर और सुयोग्य पुत्र होने का वर देता हूँ। यह कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। तत्काल अंजलि ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भोजन किया। हनुमान जी की अनुकंपा से अंजलि ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया। कुछ दिनों बाद अंजलि का पति केशव दत्ता भी घर लौट आया। उसने मंगल को देखा तो अंजलि से पूछा, यह सुंदर बच्चा किसका है? अंजलि ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र प्राप्त होने का वरदान देने की सारी कथा कह सुनाई, लेकिन केशव दत्ता को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में पता नहीं कैसे यह कुलक्षित विचार आ गया कि अंजलि ने उसके साथ विश्वासघात किया है। अपने पापों को छुपाने के लिए अंजलि झूठ बोल रही है। केशव दत्ता मन ही मन मंगल से घृणा करने लगा। उसने उस बच्चे को मार डालने की योजना बनाई। एक दिन केशव दत्ता स्नान के लिए कुएं पर गया। मंगल भी उसके पीछे पीछे गया। केशव दत्ता ने मौका देखकर मंगल को कुएं में फेंक दिया और घर आकर बहाना बना दिया कि मंगल तो कुएं पर मेरे पास पहुंचा ही नहीं। केशव दत्ता के इतने कहने के ठीक बाद मंगल दौड़ता हुआ घर लौट आया। केशव दत्ता मंगल को देखकर बुरी तरह हैरान हो उठा। उसी रात हनुमान जी ने केशव दत्ता को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, तुम दोनों के मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने पुत्र जन्म का वर दिया था, फिर तुम अपनी पत्नी पर शक क्यों कर रहे हो? उस समय केशव दत्ता ने अंजलि को जगाकर उससे क्षमा मांगते हुए स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी कहानी कह सुनाई। केशव दत्ता ने अपने बेटे को हृदय से लगाकर बहुत प्यार किया और अपने किए पर शर्मिंदा हुआ। उस दिन के बाद सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। मंगलवार का विधिवत व्रत करने से केशव दत्ता और उसकी पत्नी के सभी कष्ट दूर हो गए। इस तरह जो भी स्त्री पुरुष विधिवत मंगलवार का व्रत करके व्रत कथा सुनता है, हनुमान जी उनके सभी कष्ट दूर करके घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं। शरीर के सभी रक्त विकार के रोग भी नष्ट कर देते हैं। जय हनुमान जी, जय बालाजी। तो दोस्तों, यह थी हमारी मंगलवार की पौराणिक व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कथा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये कथा पसंद आए तो कमेंट में जरूर लिखें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें।